ळमो अरिहन्ताडम् ळमो सिद्धाडम् ळमो आयरीयाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सौवसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए आइए, अपन पढ़ रहे थे चौथा अध्याय और पेज नंबर 183, गद्यांश नंबर 262, वो 462 यहां से आज प्रारंभ करेंगे। निकाल ले सभी। यहां पर कह रहे हैं द्वितीय निकायस्य सामान्य विशेष संज्ञा अवधारणार्थम आह। अब दूसरे निकाय की सामान्य विशेष संज्ञा की अवधारणा के लिए यहां पर कह रहे हैं। दूसरा निकाय कौन सा है? व्यंतरों का। ठीक है, भवनवासी के बारे में बतला दिया था। ठीक है, भवनवासियों के बाद व्यंतर जो हैं उनके बारे में यहां पर कह रहे हैं। उनका निकाय है सामान्य विशेष संज्ञा। सामान्य रूप से भी उनको कहेंगे और विशेष रूप से भी उनकी संज्ञा करेंगे। उनका नाम विशेष रूप से भी कैसे पड़ा, सामान्य रूप से भी कैसे पड़ा, वो यहां पर बतलाएंगे। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः मतलब व्यंतर जीव, किन्नर किम पुरुष, महोरग गंधर्व, यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद वाले होते हैं। ठीक है, 8 भेद होते हैं व्यंतरों में। देखें, विविध देशांतराणि येषां ते निवासाः ते व्यंतराः। विविध देशांतराणि, विविध मतलब अनेक प्रकार के, देशांतराणि मतलब स्थानों में, देशों में, स्थान में। येषां निवासाः जिनके निवास हैं, ते व्यंतराः वे व्यंतर कहलाते हैं। ठीक है, इति अनवर्थ संज्ञा, इति अनवर्था सामान्य संज्ञा, यह तो शब्द से अर्थ निकालते हुए सामान्य संज्ञा की गई है। वी से इन्होंने कहा व्यंतर किसे कहते हैं, तो वी से विविध और अंतर से अनेक स्थानों पर जिनका निवास है वो व्यंतर कहलाते हैं। एक और परिभाषा अन्यत्र आती है, कहते हैं कि यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः, जो यहां वहां घूमते रहते हैं उनको व्यंतर कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी अपन भी सामान्य से जो अपने बच्चे हैं, मान लीजिए कोई घूमता ही रहता है तो कहते हैं व्यंतरों जैसे भटकते रहते हैं, तो वो कथन है। जो सामान्य इधर उधर घूमना है वो सामान्य शब्द से अर्थ निकाला गया है, वो व्यंतर कहलाता। अब विशेष संज्ञा के तो कह रहे हैं सामान्य संज्ञा इयम, यह सामान्य संज्ञा है। अष्टानाम अपि विकल्पानाम, 8 विकल्पों की ही ये सामान्य संज्ञा है जिनको व्यंतर कहते हैं। तेषाम व्यंतराणाम अष्टौ विकल्पाः, उन व्यंतरों के 8 भेद होते हैं। किन्नर आदयः, किन्नर आदि, किन्नर किम पुरुष, महुरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। वेदितव्यः मतलब ये जानने चाहिए। अब
नाम कर्मोदय विशेष आपादितः, नाम कर्म के विशेष, आपादित मतलब प्राप्त होने से, नाम कर्म के कारण जो उनको संज्ञा प्राप्त हुई है, उनके शरीर आदि प्राप्त हुआ है, वो विशेष नाम कर्मोदय के कारण इनकी विशेष संज्ञा हुई। सामान्य संज्ञा तो क्या थी कि जो विविध देशों में स्थानों पर विचरण करते रहते हैं वे व्यंतर हैं, और सामान्य संज्ञा होने के बाद विशेष संज्ञा क्या है? विशेष संज्ञा ये है कि जिन व्यंतरों के 8 किन्नर आदि जो नाम पड़े हैं, किन्नर आदि जो पर्यायों में गए हैं, वो नाम कर्मोदय विशेषात, नाम कर्मोदय से प्राप्त हुई जो चीज है उनके कारण वह विशेष संज्ञा को प्राप्त होते हैं। क्वा पुनः तेषाम आवासः इति चेत, फिर इनका आवास कहां पर है? तो कह रहे हैं अस्मत् उच्यते, उच्यते मतलब कहते हैं, अस्मान जम्मू द्वीपात, इस जम्मू द्वीप से असंख्येयान द्वीप समुद्रान अतीत्य उपरिष्टे खर पृथ्वी भागे सप्तानाम व्यंतराणाम आवासाः। कह रहे हैं आसमान जम्बू द्वीपात, इस जम्बू द्वीप से, असंख्येयान द्वीप समुद्रान अतीत्य, असंख्यात द्वीप समुद्र बिता करके, व्यतीत हो जाने पर, उपरिष्टे ऊपर के भागों पर, खर पृथ्वी भागे और खर पृथ्वी भाग में, सप्तानाम व्यंतराणाम आवासा, 7 प्रकार के व्यंतरों का आवास है। जैसे यहां से असंख्यात द्वीप समुद्र जाएंगे तो असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद जितने भी द्वीप समुद्र बचे हैं उन द्वीप समुद्रों के ऊपर भी, उपरिष्टे मतलब उनके ऊपर भी, द्वीपों पर भी और समुद्रों में भी, ठीक है, उन पर भी आवास करते हैं, क्योंकि व्यंतर है तो समुद्रों में आवास करने में उन्हें कोई आपत्ति है नहीं, समुद्र के ऊपर आवास में भी कोई दिक्कत है नहीं। तो समुद्र के ऊपर है, पर्वतों द्वीपों पर है, पर्वतों पर है, इन पर वो आवास कर लेते हैं। उपरिष्ठे मतलब इनके ऊपर। फिर खर पृथ्वी भागे, और खर भाग में, और खर भागे, खर पृथ्वी भागे, पृथ्वी मतलब जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है उसके ऊपर वाले भाग में, ठीक है, खर भाग में। तो पहले क्या है, पहले तो भवनवासी देव रहते हैं खर भाग में, यहां से जमीन से अपन नीचे जाएंगे तो खर भाग में पहले तो कौन रहेंगे? पहले रहेंगे असंख्यात द्वीप समुद्र तक भवनवासी देव, और उसके बाद जो देव रहेंगे वो व्यंतर रहेंगे, ठीक है। असंख्यात द्वीप समुद्र व्यतीत होने के बाद व्यंतरों के आवास हैं, ठीक है। सप्तानाम व्यंतराणाम, 7 प्रकार के व्यंतरों का आवास है वहां। कितने? 7 प्रकार के। कौन सा व्यंतर छूट जाएगा? राक्षस जाति के व्यंतर छूट जाएंगे, वो उनका, उनके बारे में बतलाएंगे। राक्षसानाम पंख बहुल भागे, राक्षसों का जो निवास है वो पंख भाग के बहुत बहुल भाग में, मतलब बहुत क्षेत्र में है। खर भाग के नीचे पंख भाग है, उस पंख भाग में राक्षस जाति के देव रहते हैं, ठीक है। अपन ने पढ़ा था उसी पंख भाग में असुर कुमार जाति के भी देव रहते हैं, ठीक है। अब कह रहे तृतीयस्य निकायस्य सामान्य विशेष संज्ञा संकीर्तनार्थम आह। अब तीसरा जो निकाय है उसकी सामान्य संज्ञा क्या है, विशेष संज्ञा क्या है, इसके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः मतलब ज्योतिषी देवों के भेद है। सूर्य मतलब सूर्य, चंद्रमसः मतलब चंद्रमा, ग्रह मतलब ग्रह, नक्षत्र मतलब नक्षत्र, और प्रकीर्णक तारका, और बिखरे हुए तारे। प्रकीर्णक मतलब बिखरे, फैले हुए, ठीक है, तारे ये होते हैं। अब कह रहे हैं ज्योतिष ज्योतिष स्वभावात् एव एषां पंचानाम अपि ज्योतिष्कः इति सामान्य संज्ञा अनवरथा।
ज्योतिष स्वभावा, ज्योति है जिनका स्वभाव, कांति है जिनका स्वभाव, इस स्वभाव के कारण एशाम पंचानाम ज्योतिष्का, ये पांचों देव जो हैं वो ज्योतिष्क हो गए। ठीक है, ठक आदि प्रत्यय संस्कृत में हो जाते हैं उनके स्वभावार्थ में, तो वो ज्योतिष्क कहलाने लगे। ठीक है, इति सामान्य संज्ञा, ये तो सामान्य संज्ञा हुई कि उनके कांति होती है, कांति के कारण उनका नाम ज्योतिषी पड़ गया। विशेष संज्ञा क्या है? सूर्यादय तद विशेष संज्ञा, सूर्य आदि जो है ये विशेष संज्ञा है। ये विशेष संज्ञा कैसे बनी? नाम कर्मोदय प्रत्यय, नाम कर्मोदय के प्रत्यय से, प्रत्यय मतलब निमित्त। ठीक है, नाम कर्मोदय के निमित्त से ये संज्ञा बनी। आगे कह रहे हैं सूर्य चंद्रमसौ इति पृथक ग्रहणम, आपने सूत्र में सूर्या चंद्रमसौ, यहां विभक्ति अलग टूट गई है, प्रथमा का द्विवचन प्रयोग किया है। ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकः च, और प्रथमा का बहुवचन यहां पर प्रयोग किया है। एक साथ पांचों के नाम बोल देते, आपने सूर्य चंद्रमा को अलग बोला, ग्रह नक्षत्र और तारों को अलग बोल दिया, तो पांचों का नाम जैसे पूर्व में बोला जा रहा था, किन्नर किमपुरुष महुरक, दसों के नाम, आठों के नाम एक साथ बोले। फिर यहां पर भी भवनवासी में भी दसों के नाम आपने एक साथ बोले। यहां क्यों भेद किया कि पहले आपने सूर्य चंद्रमा को अलग ग्रहण कर लिया, फिर ग्रह नक्षत्र तारे ग्रहण कर लिए? तो कह रहे हैं पृथक ग्रहणम प्राधान्य ख्यापनार्थम, उनकी प्रधानता के लिए कि वो प्रधान है ऐसा बतलाने के लिए यहां पर इनका अलग से ग्रहण किया गया है। सूर्य और चंद्र जो देव हैं ज्योतिषियों में, वो कुछ प्रधानता रखते हैं, इसीलिए उनको यहां पर विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। फिर कह रहे हैं किम कृतम पुनः प्राधान्यम, बोले इनका प्रधान, उनकी प्रधानता क्यों की है? तो कह रहे हैं प्रभाव आदि कृतम, प्रभाव आदि के कारण, उनका प्रभाव अलग है, तो प्रभाव आदि के कारण उनकी प्रधानता यहां पर की गई है। तो कह रहे क्वा पुनः तेषाम आवासा, फिर अब इनके आवास स्थान कहां पर हैं ये बतलाइए, ये रहते कहां हैं, ये व्यंतर देव जो हैं ये कहां रहते हैं, इनके बारे में बतलाइए। तो कह रहे इति अत्र उच्यते, इसीलिए यहां पर कहते हैं अस्मात् समात् भूमिर्भागात् ऊर्ध्वम सप्त योजन शतानी, अस्मात् मतलब इस, ठीक है, समात भूमि भागात, समात शब्द दिया, देखो गोल नहीं कहा कि भूमि गोल होती है, इन्होंने कहा समात समतल होती है, इस समतल भूमि भाग से, समात भूमि भागात। ठीक है, तो इस समतल भूमि भाग से ऊर्ध्वम मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर जाने पर सप्त योजन शतानी नवति उत्तराणी उपत्य उत्पत्य, सप्त योजन शतानी 700 योजन ऊपर, और नवति नवति उत्तराणी, नवति मतलब 90, उत्तराणी मतलब उत्तर में है जिसके, तो 790 योजन, 790 योजन उत्पत्ति मतलब ऊपर जाकर के, सर्व ज्योतिषाम अधोभागा विन्याह विन्यस्ताः, सर्व ज्योतिषाम सभी ज्योतियों में, सभी ज्योतिष के देवों में, ठीक है, अधोभाग विन्यस्ता, अधोभाग में सबसे निचले भाग में जिनका विन्यस्त है, विन्यस्त मतलब विस्तार है, विन्यस्ता मतलब विस्तारा, विस्तार है जिनका, तारका वह तारा, तारेगण हैं, चरंती मतलब विचरण करते हैं। ठीक है, वहां पर कौन विचरण करते हैं? तारेगण जो है वह विचरण करते हैं। समझ में आया? तो 790 योजन ऊपर क्या है, यहां से सबसे पहले तारे, जमीन से, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के, चित्रा पृथ्वी से, इस भूमि से जिस पर अपन हैं, इस भूमि से ऊपर, कितने ऊपर? 790 योजन ऊपर जाकर के सबसे पहले तारे हैं। ठीक है, कैसे तारे? प्रकीर्ण कहा, बिखरे हुए। ठीक है, प्रकीर्णक तारे हैं।
ततः 10 योजन योजनानी उत्पत्य, अब उनसे 10 योजन उत्पत्ति मतलब ऊपर, किन से 10 योजन ऊपर? तारों से। 790 योजन ऊपर तो कौन है? तारे हैं। तो 10 योजन और मिला दीजिए तो 800 योजन हो गया। तो 800 योजन ऊपर जो है सूर्याः चरंती, सूर्य विचरण करता है। मतलब सबसे नीचे है तारे, तारे के ऊपर है सूर्य। समझ में आ गया? ठीक है। ततः अशीति योजनानि उत्पत्य चंद्रमसौ भ्रमंती। ततः अशीति, अब सूर्य से भी 80 मतलब 80 और प्लस कर दीजिए, 880 योजन। कितना हो जाएगा? 880 योजन ऊपर, उत्पत्ति मतलब ऊपर, चंद्रमसः भ्रमंती, चंद्रमा भ्रमण करता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो सबसे नीचे 790 योजन नीचे तारे, 800 योजन ऊपर सूर्य और 880 योजन ऊपर चंद्रमा है। ठीक है। लेकिन आज का जो विज्ञान है वो आगम के अनुरूप नहीं है। आज का विज्ञान सूर्य की दूरी जमीन से ज्यादा मानता है और चंद्रमा की कम मानता है। ठीक है। बल्कि जैन दर्शन के अनुसार सूर्य पहले है, चंद्रमा तो और 80 योजन और ऊपर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ऐसा। फिर आगे कह रहे हैं, भैया जी जय जिनेन्द्र भैया जी, ये व्यंतर वाला सूत्र दोबारा से समझा दीजिए। अब सरल है वो तो, एक बार आप हिंदी हिंदी पढ़ लीजिए, जो समझ में नहीं आए पूछ लेना। ठीक है। जी। हाँ जी। आगे कह रहे हैं, ततः चत्वारि योजनानि उत्पत्य नक्षत्राणि, अब उनसे 4 योजन ऊपर। किससे 4 योजन ऊपर? चंद्रमा से। तो आप लिखते जाएं अगर कोई लिखना चाहे कि 790 योजन ऊपर तारे, फिर 800 योजन ऊपर सूर्य, 880 योजन ऊपर चंद्रमा। चंद्रमा से ततः मतलब उससे, चत्वारी योजनानी उत्पत्ति, 4 योजन ऊपर मतलब 884 योजन। कितना हो गया? 884 योजन ऊपर नक्षत्राणी, नक्षत्र हैं। ठीक है। ततः चत्वारि योजनानि उत्पत्ति बुधाः, उससे 4 योजन ऊपर बुध ग्रह है। मतलब 888 योजन पर बुध ग्रह है। ततः त्रीणि योजनानि उत्पत्ति शुक्राः, उससे 3 योजन मतलब 891 योजन ऊपर शुक्र ग्रह है। ततः त्रीणि योजनानि उत्पत्ति बृहस्पतयः, उससे 3 और प्लस कर दीजिए तो 894 योजन ऊपर बृहस्पति नाम का ग्रह है। ततः त्रीणि योजनानि उत्पत्त्याम, क्या लिखा है? ततः त्रीणि योजनानि उत्पत्त्य उत्पत्त्य अंगारकः, अंगारकः। अंगारका मतलब भैया जी मंगल ग्रह। हाँ ठीक है, अंगार मतलब मंगल ही लिया है इन्होंने। शब्द जो है मैं वही देख रहा था, अंगारकः। ठीक है। तो अंगार, अंगारक मंगल ग्रह है। ततः त्रीणि योजनानि उत्पत्त्य शनैः चराः। ठीक है। ततः त्रीणि योजनानि उत्पत्त्य शनैः नाम का ग्रह है। ठीक है। अब लोग शनैः का अर्थ शनिचर लेने लगे। शनैः देखो कितना अच्छा बढ़िया शब्द है। शनैः का अर्थ होता है धीरे। ठीक है। और धीरे धीरे चलने वाला शनैः कहलाता है। शनैः चरति इति शनिचरः, जो धीरे धीरे चलता है वो शनिचर कहलाता है। अब वो शनिचर को शनिवार से जोड़ करके कैसे क्या कर दिया, तो जो धीरे धीरे चलता है उसका नाम है शनिचर ग्रह। देखो कितना अच्छा शब्द है, शनैः चराः।
चरंती। शनैश्चर नाम के जो है वो वहां पर उससे योजन कितने हो गया ये कहां तक है? बृहस्पति कहां तक पहुंच गया था? 94 तक। भैया बृहस्पति था 894, फिर मंगल हुआ 897, ठीक है। 900। हाँ, 897 पर हो गया हाँ बृहस्पति। मंगल मंगल। 900, शनिचर 900। हाँ, शनिचर हो गया 900 पर। ठीक है, इतना ही है, इससे ऊपर नहीं है। 790 से लेकर के 900 योजन तक। ठीक है। सा एसाह ज्योतिष गण गोचरा। सा एसाह मतलब वह है, ज्योतिर्गण गोचरा, ज्योतियों का समूह गोचर है, दिखाई देता है। नभौ, आकाशौ, आकाश में, आसमान में। ठीक है। दशाधिक योजनानी सत वहल बहलाह त्रयग संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाणो घनोदधि पर्यंता। कह रहे हैं दशाधिक योजन सतम बहला, मतलब 10 अधिक कर दीजिए, योजन सतम मतलब 110। 110 योजन, बहला मतलब बहुत, छोड़ करके, या बहल का अर्थ होना चाहिए। देखिए ये सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत से 110 योजन की दूरी छोड़ दीजिए। कितनी छोड़ना है? सुमेरु पर्वत से इधर 110 योजन की दूरी छोड़ करके फिर ये तारे चक्कर लगाते, मतलब समीप से नहीं लगाते कोई भी, 110 योजन की दूरी से लेकर के है ये। मतलब सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा तो करते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत से 110 योजन की दूरी से प्रारंभ होती है इनकी प्रदक्षिणा। ठीक है। तो त्रियग रूप में, त्रियग रूप में मतलब ऐसे रूप में, आधे रूप में। 10 अधिक सत योजन वहला, तो 110 योजन अधिक त्रियग रूप में असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण घनोदधि पर्यंत, घनोदधि पर्यंत, जब तक घनोदधि नाम का वलय नहीं आ जाता तब तक, मतलब बिल्कुल लास्ट तक, पूरे एक राजू प्रमाण। ठीक है, जितना पूरा मध्य लोक है, त्रियग रूप में जितना मध्य लोक है, पूरे मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, वह ये तारे ग्रह नक्षत्र आदि होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? उत्तम चा। भैया जी चित्रा पृथ्वी से माना जाएगा 790 योजन ऊपर? हाँ जी, चित्रा पृथ्वी से। जी भैया। कह रहे हैं णौ उत्तर सप्तशया 10 सीरी चदु उगम तिय चौकम तारा रवि शशि रेखा बुह भग वगरुं अंगिरा रणसी रसणी। णौ उत्तर, 9 है उत्तर में जिसके। णौ, णौ, णौद मतलब 90, 90 हो जाएगा। णौद मतलब 90, उत्तर सप्तशया 790 योजन। ठीक है, 90 है उत्तर में जिसके, ऐसे सप्तशता 790 योजन। फिर उसमें 10, फिर अशीति, फिर चदु युगम। चदु मतलब 4 दो बार आएगा, युगम मतलब 2 रूप में आएगा, 4 फिर 4, तो 84 88, 884 888। फिर तीय चौकम, और 3 आएगा 4 4 बार, तो 191 194 197 और 900। ठीक है, 4 बार 3 3 आए। तारा, क्रम से तारा, फिर रवि, फिर शशि, तारा रवि शशि, रिक्खा। ठीक है, रिक्खा मतलब वृक्ष, वृक्ष मतलब नक्षत्र। ठीक है, रिक्शा मतलब नक्षत्र। फिर ग्रह आ गए, तो ग्रह में कौन सा? बुध ग्रह आ गया। ठीक है, बुध ग्रह के बाद आ गया, एक मिनट, बुध ग्रह के बाद आ गया, इन्होंने कहा बुह, बुह मतलब बुध ग्रह। भग, भग मतलब हो गया शुक्र ग्रह। ठीक है, फिर
गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति, भग्ग मतलब हो गया शुक्र ग्रह, गुरु मतलब हो गया बृहस्पति। फिर अंगिर, अंगिरा या अंगी जो भी निकलेगा, अंगिर अंगिरा हो सकता है, अंगिरा मतलब हो गया मंगल, ठीक है। फिर रसणी मतलब, नहीं नहीं, अंगिरार, अंगिरार निकलेगा प्राकृत में, क्योंकि मुझे प्राकृत का संधि विच्छेद आता नहीं है, तो फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, अंगिरार निकल जाएगा। अंगिरार मतलब हो जाएगा मंगल ग्रह। और फिर शनि शब्द निकलेगा, शनि लास्ट का, शनि, ठीक है। ऐसे ये जानने चाहिए। भैया जी बहुत अच्छी गाथा है ये तो। हाँ जी, उस समय प्रचलन में होगी आचार्य महाराज के समय, तो उन्होंने वो लिखी है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी गाथाएं आई हैं, तो आचार्य महाराज के समय वहां पर मिली होंगी, या फिर उनके कोई लेखक ना रहे होंगे, तो भी आचार्य महाराज ने उन गाथाओं को उद्धृत यहाँ पर किया गया है, कि कहा भी जाता है ऐसा, ठीक है। अब ज्योतिष का नाम गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब ज्योतिषी देवों की गति विशेष की प्रतिपत्ति के लिए यहां पर कह रहे हैं। ज्योतिष का नाम गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा से, नित्य गतया, नित्य गतिमान है, नृलोके मनुष्य लोक में। ये जो सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, नित्य गतिमान है। लेकिन गतिमान कहां तक है? नृलोके, मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक कहां तक है? जहां पर मनुष्य पाए जाते हैं, अढ़ाई द्वीप में। तो 45 लाख योजन प्रमाण तक तो ये नित्य गतिमान है, ठीक है। आगे एक सूत्र आएगा कि उसके बाद वो अवस्थित होते हैं, ठीक है, ठहरे हुए हैं। देखते हैं। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की जो प्रदक्षिणा है वह मेरु प्रदक्षिणा है। मेरु प्रदक्षिणा इति वचनम गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। मेरु की प्रदक्षिणा, यह जो वचन दिया गया है, ये गति विशेष की प्रतिपत्ति के लिए है, कि वह उनकी गति निरंतर रहती है। विपरीता गतिर मां विज्ञायति, उनसे विपरीत गति मत ले लेना, ठीक है। नित्य गतयः इति, नित्य जो गतिमान है ऐसा, विशेषणम अनुपरत क्रिया प्रतिपादनार्थम। नित्य गति शब्द जो दिया गया है, यह विशेषण जो दिया गया है, अनुपरत क्रिया, अनुपरत मतलब बिना रुके, निरंतर, ठीक है, निरंतर क्रिया की प्रतिपादन के लिए कहा गया है। नृलोकम, नृलोक ग्रहणम विषयार्थम। अब नृलोक शब्द क्यों ग्रहण किया गया है? तो बोले विषय की, विषय के लिए, कि कहां तक ये विषय चलेगा, मतलब इनका जो गति का विषय है ये कहां तक रहेगा। तो मध्यलोक, मतलब मध्यलोक में अढ़ाई द्वीप तक ही रहेगा, 45 लाख योजन प्रमाण, ठीक है। तो कह रहे अर्ध तृतीयेषु द्वीपेषु द्वयोः च समुद्रयोः ज्योतिष्कः नित्य गतयः न अन्यत्र इति। अर्ध तृतीय मतलब ढाई, अर्ध तृतीय मतलब ढाई, द्वीपेषु ढाई द्वीप में, और द्वयोः च समुद्रयोः, और दो समुद्र, इतना ही तो आता है 45 लाख योजन में। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, और आधा फिर द्वीप, ठीक है। तो ये ढाई द्वीप कहलाता है। तो इनमें नित्य गतया, नित्य गतिमान है, न अन्यत्र इति, अन्यत्र गतिमान नहीं है, ऐसा कहा गया है। ज्योतिष के विमाना नाम गति हेत्व भावात तद्वृत्ति अभावः इति चेत। तो कह रहे हैं ज्योतिष के विमानाम, ज्योतिषी देवों की गति हेतु अभावात, गति के हेतु का अभाव होने से, तद्वृत्ति अभावात इति चेत, उनकी गति का कारण क्या है? बिना कारण के कौन घूमेगा? तो बोले बिना कारण के अभाव, कोई कारण है नहीं, तो कारण ना होने के कारण उनका गमन नहीं होता है,
ऐसा जानना चाहिए। बोले ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है। असिद्धत्वात्, असिद्ध है, यह आपका कहना जो है असिद्ध है। गति ही रताः अभियोग्य देव प्रेरिता, गति रता, गति में रत, गति में लगे हुए, आभियोग्य देव प्रेरिता, आभियोग्य जाति के देवों के द्वारा प्रेरित होता है। आभियोग्य जाति के देव क्या करते हैं मालूम है? आभियुग जाति के देव भार वहन को, हमने आपको कहा था कि वो जो कहेंगे उनको गाय बनना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, जो इंद्र कहेगा तो वो उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो उनको आभियोग, तो ये देव गमन करते हैं, ये देव वो रूप धारण करके गमन कराते हैं। तो कह रहे हैं कि गति रता, गति में रत, गतिमान, सदा लगे रहते हैं गति में रत, आवियोग्य देव प्रेरिता, वह जो घूमते हैं उनको कौन प्रेरित घुमाता है? तो आवियोग्य नाम के देव उन ग्रह नक्षत्र आदि को घुमाते हैं। ठीक है। गति परिणताम, गति परिणमात कर्म विपाकस्य वैचित्र्यात्। देखो कितनी बड़ी यहां पर कहे हैं कि गति परिणमात, गति की परिणमन करने से, हमेशा घूमते रहने के कारण, कर्म विपाकस्य वैचित्र्यात्, ये कर्म के विपाक की विचित्रता है। अब जिनको खूब घूमने का शौक है, पाप के स्थानों पर जाने का शौक है, खूब घूमते रहते हैं, अब शौक है तो फिर हो सकता है अपन आभियोग्य जाति के देव बन जाए, कर्म की विचित्रता है। खूब शौक है, जाओ ज्योतिषियों में पैदा होंगे और आभियोग्य जाति के देव बन जाएंगे, घूमते रहना है इधर उधर इधर उधर, रुकना ही नहीं। ठीक है, ये कर्म की विचित्रता है, ये अपन को देखनी चाहिए। अभियोग्य जाति के देव तो वैमानिक में होते ना, कि भावनात्मक सभी में होते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, ये 10 प्रकार के जो पद हैं सभी में होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक भैया, होना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक। पद में होते हैं। तो आभियोग्य जाति के देव जो हैं वो गति में परिणत होते हैं, ये कर्म की विचित्रता है। कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। तेषाम ही गति मुखेन एव कर्म विपच्यते। अब उनका कर्म कैसे पकता है? बोले गति रूप में ही उनका कर्म पकता है। बोले ऐसा कैसा कर्म है? ऐसा ही उनका कर्म है, उनके कर्म का फल है कि तुम्हें घूमना ही है, ऐसा ही उनके कर्म का फल है, उसी रूप कर्म उनका पकता है, घूमने रूप पकता है। ठीक है। इति एकादशभि योजन सतही एक विंशे ही मेरुम अप्राप्य ज्योतिष्का प्रदीक्षण चरंती। कह रहे हैं एक मिनट, अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? अच्छा ठीक है, हम थोड़ी सी गलती कर गए समझने में। अभी बताते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं कि एकादश भी, एकादश मतलब 11 योजन सतही, 1100 योजन सत, एक विंशे मेरुम प्राप्य, एक विंशही मतलब 21 योजन मेरु को, मेरुम अप्राप्य, मेरु को बिना प्राप्त किए, ज्योतिष्का प्रदीक्षणा चरंती, ज्योतिषी देवों का प्रदीक्षण होता है। मतलब कह रहे हैं 1121 योजन। कितना? जो मैंने अभी बताया था आपको, थोड़ा उसमें भूल हो गई, वो कह रहे हैं कि 1121 योजन। ये जो मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत से दूरी कितनी है? अभी हमने आपको 110 बताई थी, वो 110 वहां का अर्थ हम अभी आपको बताते हैं वो कैसे लेना है, फिर वहां का अर्थ कैसे लगाना। अभी पहले यहां का अर्थ देखें कि मेरु से 1121 योजन दूरी से घूमते हैं। कितने योजन की दूरी? मेरु से 1121 योजन। ठीक है,
अब वहां जो अर्थ आया था कि 10 अधिक योजन सत बहल त्र्यक असंख्या द्वीप समुद्र। बहल का अर्थ लिया है ऊंचाई, ठीक है। 10 अधिक मतलब 110 की सीमा में ही, मतलब यहां कितने से प्रारंभ किया था, 790 से प्रारंभ किया था, जमीन से 790 की ऊंचाई पर थे, तो 790 से लेकर के 900 तक, मतलब ये जो है 110 के योजन में, बहल में, ऊंचाई में, ठीक है। तो 110 पूरे त्रियक लोक से असंख्या द्वीप समुद्र तक 110 के अंदर ही घूमेंगे ये। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? 110 योजन मतलब हो गया कि 110 टोटल ऊंचाई हो गई। कहां से प्रारंभ किया था, 790 से किया था, 900 तक गए, तो ऊंचाई मात्र 110 योजन, मतलब इनका जो विस्तार है, बहल भाग है, 110 में ही ज्योतिषी देव रहते हैं। ये अपनी सीमा ही में भैया जी परिक्रमा करते हैं, अपनी सीमा में, है ना। 110 योजन में। और वहां जो सुमेरु पर्वत से दूर लेना वो 1121 योजन लेना, ठीक है। अब घूमते तो हैं इतने में, लेकिन सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूरी पर, ठीक है। ऐसा जानना चाहिए। चलिए, समझ में आ गया इतना यहां तक? यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा तो नहीं है?